चलो, जिसको आता है जल्दी से बताओ मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? कोई भी? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है। प्राइम हमने पढ़ा था, प्राइम क्या होता है? जो अपने से और एक से नंबर वन से डिविजिबल होता है या सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल होता है हाँ, वो होता है प्राइम। फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर को इस तरीके से फैक्टराइज करना, इस तरीके से फैक्टराइज करना कि लास्ट में प्राइम नंबर्स आ जाएं। ठीक है, अभी जस्ट इतना समझो, किसी नंबर को इस तरीके से फैक्टराइज करना कि लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए। ठीक है, तो एक बार जस्ट डेफिनेशन लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। देखो, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर, इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। बेटा म्यूट करो। इफ द फैक्टर, क्या बोल रहे हो? किससे करा जाता है? हाँ, हाँ, इसके अभी मेथड्स भी हैं, अभी उस पे भी आएंगे। इफ द फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, इफ द फैक्टर इज अ गिवन, गिवन के बाद क्या है ये? एक मिनट, गिवन नंबर है ये, नंबर एनओ लिखा है। ठीक है, नंबर्स को एनओ के बाद में एस लगा देते हैं और एन नंबर में एनओ। ठीक है, इज प्राइम नंबर। यस बेटा, एक मिनट। अब बोलो खदीजा, क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस बहुत लो है। क्या एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो? अभी हम लोग एचसीएफ पे ही आएंगे। आज हमें तीन कॉन्सेप्ट करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम। कोशिश करेंगे तीनों करने की। ठीक है, अभी एचसीएफ और एलसीएम मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, वो जस्ट एक तरीका मैंने बताया था, उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आज करेंगे। ठीक है, देखो, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। एक गिवन नंबर का कोई भी जो नंबर है, उसके फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर कब बोलेंगे? इफ द फैक्टर इज ए प्राइम नंबर, इफ द फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर अगर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। अभी एकदम से सर के ऊपर से जा रहा होगा, अब इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं फैक्टर ऑफ 15, 15 के फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 15, तो क्या होता है? 1, 3 और 5, 5 यही है ना? अगर हम वन को हटा दें, अगर हम वन को हटा दें, क्योंकि वन तो कॉमन है, ठीक है, नॉर्मली सब में होता है। क्या? 15 फैक्टर तो हाँ ठीक है, 15 ऑल्सो, बट अभी हम लोग 15 को छोड़ दें। रुको, मैं पहले दूसरा नंबर लेती हूँ, तब तुम्हें समझाती हूँ। छोटा नंबर लेते हैं, 6 लो। चलो, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर वन और इटसेल्फ, मतलब वो वन और उस नंबर को अगर हटा दो, अभी क्या करना है आपको? जो वन है कॉमन और जो नंबर है उसको हटा दें, तो क्या क्या चलो पहले करते हैं, 1, 2 और 6। ठीक है, ठीक है, ये है आपके फैक्टर्स ऑफ 6। बट अगर हम लोग वन और यहाँ पे क्या करो, वन और जो नंबर ऑलरेडी गिवन है उसको हटा दो, मतलब वन को हटा देंगे और 6 को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 2 and 3। क्या बचा हमारे पास? 2 and 3। दोनों के दोनों नंबर जो है आपके प्राइम नंबर है। अगर आप ध्यान दो तो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो इस, ठीक है, जो लास्ट में अगर आपके पास इस तरीके के नंबर्स आ जाते हैं जो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना कि लास्ट में आपके प्राइम नंबर आ जाए। देखो, अब इतना समझो, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके दो मेथड होते हैं,
एक मेथड होता है ट्री मेथड, डिवीजन मेथड, यस। एक ट्री मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। आपको जो इजी लगता है। देखो, हाँ, अब देखो, ट्री मेथड बेटा, ट्री ट्री मतलब पेड़, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, अब सब लोग शांत रहेंगे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक थोड़ा सा भी रह गया तो नहीं आएगा समझ, ठीक है। तो सब लोग पहले म्यूट करो, जब मैं कंप्लीट कर लूं टॉपिक तब बोलना, ठीक है। देखो, ट्री मेथड और डिवीजन मेथड, दो तरीके के मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। आप किसी भी मेथड से करते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन कब कर सकते हो किसी भी मेथड से, जब तक ये क्लियरली लिखा ना हो क्वेश्चन में कि आपको डिवीजन मेथड से ही करना है, कि आपको ट्री मेथड से ही करना है। अगर ये लिखा हुआ है तब तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और किस मेथड से लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब, ट्री मेथड आपने देखा होगा, मतलब एक ट्री देखा है तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। तो इसमें भी हम लोग ब्रांचेस निकालेंगे। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है 16 का। 16 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले हम लोग करेंगे ट्री मेथड से, ठीक है। तो ट्री मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जिसका अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। आप लिखते रहते हो, फिर यहाँ बोर्ड पे ध्यान नहीं रहता आपका। देखो, 16 को हम लोग क्या रखेंगे, मिड में रखेंगे और इसके दो ब्रांचेस निकाल देंगे। क्या कर देंगे, दो ब्रांचेस निकाल देंगे। म्यूट म्यूट सब लोग, जिसको आता है वो म्यूट करो, जिसको नहीं आता वो इधर देखो, देखो, ठीक है। अब इसके दो ब्रांचेस निकाल दिए, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 होता है। 1 को भूल जाओ, 2 होता है, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 पे आता है। 2 8 जा 16 होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कोई, अभी रुको, अभी मैंने क्या बोला आपको, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 बाद में, अगर 2 से भी डिवाइड नहीं होता तब हम लोग 4 पे आते हैं, लेकिन अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से। अब देखो, इन दोनों नंबर में से कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टराइज प्राइम नंबर है, 2 2, तो इसको आप लोग कर लोगे सर्कल। अब 2 तो आगे फैक्टराइज हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 2 को आप छोड़ दो। अब क्या करो, 8 के दो ब्रांचेस निकालो। अब 8 किसके टेबल से जा सकता है, सबसे छोटा नंबर, 2 से। 2 4 जा 8। अब इन दोनों में से प्राइम नंबर क्या आ गया आपका, 2। इसको यहाँ छोड़ दो। 4 को करेंगे हम लोग, 4 को तो अभी और कर सकते हैं, 2 2 जा 4। हाँ, 2 2 जा 4। अब देखो, ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर्स आ गए, अब इसको भी नहीं कर सकते। ट्री मेथड में ब्रांचेस तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक सारे के सारे आपके प्राइम नंबर ना आ जाए। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सर्कल किए थे अलग पेन से, ठीक है, तो वो क्या है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ का दिख रहा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी मैं बताती हूँ, रुको। ऑफ 16 क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस बेटा, नहीं ऐसे नहीं करना। हमें सबसे, मैंने अभी क्या बोला आपको, सबसे छोटा नंबर लेना है जिसमें आप 0 और 1 को भूल जाओ। हमें 2 से ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 1 2 3 वो 4 टाइम्स है। अब कैसे पता चलेगा हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इन चारों 2 को मल्टीप्लाई करो, देखो जरा आंसर 16 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देखो एक और, हाँ,
हाँ, 2 से ही डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही नंबर का आएगा और स्टार्ट आपको 2 से ही करना है। चलो, एक नंबर और देती हूँ मैं। देखो 36, एक और है 36। प्राइम फैक्टराइजेशन में ही हम लोग 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो एक और नंबर देखो सब लोग इधर। अब 36 है, 36 को सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे? 2 से। कैसे पता चलेगा? 2 की टेबल से जा सकता है कि नहीं? लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। बिट्स म्यूट करो। आई नो तुम लोगों को आता है, लेकिन जैसे जब मैं पूछूं तो तब बताओ। ऐसे बोलोगे तो जिसको नहीं आता होगा उसको समझ नहीं आएगा, है ना? देखो 36, 36 कैसे पता चलेगा 2 की टेबल से जा सकता है कि नहीं? लास्ट का नंबर देखेंगे, 6 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने पढ़ा था इवन नंबर है, इट मींस 2 की टेबल से जा सकता है। 2 के टेबल से कहा जा सकता है? 2 1 2, 2 8 16। जिसको नहीं पता 2 18 तक कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो वो आप क्या कर सकते हो? डिवाइड करके देख सकते हो कि 36 2 के टेबल में कहाँ आता है। 2 1 2, यहाँ 1 आ गया, 6 उतरे। 6 को हम लोग नीचे उतारेंगे, 2 8 16। तो आप देखोगे तो यहाँ 18 पे आता है। 2 18 36 होता है। ठीक है, तो आपका प्राइम नंबर आ गया, इसको आप छोड़ोगे। बट अभी 18 है हमारे पास, 18 को 2 बार एक्सटेंड करना है। अभी भी किसकी टेबल से जा सकता है ये? 2 9 18। तो मैंने क्या बोला? अभी वही बोला, 6 से भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे छोटे नंबर देखना है जिससे सबसे पहले डिवाइड हो जाए। ठीक है, मुझे पता है 6 3 18 भी होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 9 18। अब 2 फिर से प्राइम नंबर आ गया। अब 9, 9 हमारा 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। तो 3, तो 3 3 9। तो ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो अब इसके आगे तो एक्सटेंड होगा नहीं, तो क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 36 ही आएगा आंसर। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड क्लियर है? चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्री मेथड से करना है आप लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। आपको लास्ट देखो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और लास्ट में आपको ऐसे तो बता नहीं पाओगे ट्री मेथड के थ्रू, ट्री मेथड से करना है आपको, और लास्ट का ये बताना है। और चैट बॉक्स में 90 90 90, ठीक है, ये बताना है और चैट बॉक्स में लिखना है। बोलेगा नहीं कोई। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 बाय ट्री मेथड। 90 बेटा, 90 90। म्यूट करो। सब लोग करेंगे कॉपी में। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो चलो, नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फिर से बताती हूँ। पहले म्यूट कर लो सब लोग, और जिसने भी चैट बॉक्स में आंसर लिखा है, वेल डन, वेरी गुड, सबके आंसर करेक्ट है। जिसको नहीं आया, देखो अब म्यूट करो सब लोग, म्यूट करो जल्दी से। अब इधर देखो, रात्रिका, आरूही, जिन जिनको समझ में नहीं आया, 90। ठीक है, सबसे पहले 90 है, 90 के 2 ब्रांचेस ओपन करो। 2 के टेबल में 90 कहाँ आता है? पहले तो ये पता होना चाहिए क्या ये 2 के टेबल में आएगा? आएगा 100%। 2 के क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 2 के टेबल में 90 कहाँ आता है? डिवाइड करके देख लो, नहीं पता अगर। म्यूट करो। बेटा म्यूट करो। 2 5 10। आई नो आप लोगों को आता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको समझा दो। 45 पे आता है। ठीक है, 45। अब ये 2 तो आपका प्राइम नंबर है। 45, 45 सबसे छोटा नंबर किससे जा सकता है? 3 से भी जा सकता है। चलो 5 3 3
3 से भी जा सकता है। कैसे पता लगाओगे 3 से जा सकता है कि नहीं? डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया था, 5 + 4 9, इट मीन 3 के टेबल में ये जाता है। सबसे छोटा नंबर देखना होता है हमें जिससे जाएगा, ठीक है? 3 के टेबल से जाएगा। और 45 कितने पे आएगा? 3 × 1 3, 3 × 5 15, ठीक है? जिसको नहीं आता वो डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो अब डायरेक्टली कैसे करते हैं मैं बताऊं? देखो 45 है अगर, म्यूट करो। देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं बिना डिवीजन मेथड के। देखो 3 के टेबल से करोगे, इतना तो हमें पता चल गया कि 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 पहले देखो 4, 3 के टेबल में 4 से छोटा क्या आता है? 3 आता है। तो 3 × 1 3, इसका मतलब इसमें से हमारा 1 बच गया है। 1 जो बच गया है वो कहाँ गया होगा? इसके साथ 115 बचा है इसका मतलब। तो 3 3 5 15, ठीक है? इसका मतलब 45 कहाँ आता है? 15 पे आता है। या अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आता तो डिवाइड करके करो। चलो, और 15 भी जा सकता है। 3 5 3 5 15, ठीक है? अब आ गए हम आपके सारे के सारे प्राइम। बेटा म्यूट करो, म्यूट करो। मैं कई बार बोल चुकी हूँ म्यूट करो, बीच में मत बोलो। आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन और भी स्टूडेंट है ना साथ में जो पढ़ रहे हैं, डाउट है किसी चीज का तो चैट बॉक्स में लिखो, मैं पढ़ देखती हूँ चैट बॉक्स। बीच बीच में आप लोग बोलते हो तो जिसको नहीं आ रहा समझ उसको नहीं आता समझ में, और मैं इधर कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है? देखो म्यूट करो, अच्छी बात है, आता है, मैंने चैट बॉक्स में देख लिया आप लोगों का। 2 के टेबल में देखो, अब देखो यहाँ सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आ गए। तो प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज 2 × 3 × 3 × 5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। अरात्रिका और आरोही जल्दी बताओ, मुझे समझ में आया कहाँ गलती कर रहे थे? गुड, आ गया। बाकी आरोही, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको जल्दी से 60 का, फिर हम लोग अभी बताती हूँ। 5 से कर लिया, चलो अगर 5 से भी कर लिया होगा तो समझ आ गया होगा आपका। क्या अगर 5 से भी किया होगा? देखो 5 से भी किया होगा, वैसे कोशिश करो, कोशिश क्या करना ही है, पहले शॉर्ट से क्या करो, मतलब सबसे छोटे नंबर से कराओ करो। 5 9 का 45, तो ये आ गया एक प्राइम नंबर। और इसको क्या किया होगा आपने? 3 3 9, आंसर तब भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है? 2 3 3 5, लेकिन कई कई केसेस पे ये गलत हो जाता है, तो सबसे छोटे नंबर से ही ट्राई करो। चलो एक नंबर और, हाँ स्मॉल नंबर से ही करना है। देखो एक और एक और है आपका 28, 28 नंबर, जल्दी करो फिर हम लोग डिवीजन मेथड भी करना है हम लोगों को। अब रात्रिका आरूही इसको 28 करने की कोशिश करो, बाकी लोग भी, और चैट बॉक्स में आंसर कोई बोलेगा नहीं। म्यूट कर रहे हो, अनम्यूट कर रहे हो। चलो अब इधर आ जाओ सब लोग, सब कॉपी पेन सब रख दो, कोई बोलेगा नहीं, और सब लोग माइक म्यूट कर लो। 28, 28 को हम लोग सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, तो 2 1 2, 2 4 8, 14, 2 7 14। अब दोनों के दोनों ही आपके, तीनों के तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर आ गए ना, इसको आप आगे फैक्टर कर सकते हो ना इसको कर सकते हो, ठीक है? तो क्या आ गया आपका 2 × 2 × 7, ठीक है? और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 28 ही आएगा आंसर। क्लियर सबको? प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड क्लियर है? कोई है ऐसा? डिवीजन मेथड पे चले हम लोग, चलो ठीक है बेटा, ओके, तुम सब एक साथ बोलने लगते हो। चलो गुड, चलो डिवीजन मेथड पे आते हैं हम लोग, ठीक है बेटा चलो। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड आपका होता है, आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे अगर 5th क्लास में। देखो कुछ इस तरीके से, इस टाइप का, जैसे अगर 8 16 है, 2 8 16, 2 4 8, इस तरीके से किया है क्या? अब देखो जिसने नहीं किया,
हाँ, ये एलसीएम मेथड है, लेकिन इसको एलसीएम मेथड बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अभी बोलो डिवीजन मेथड, ठीक है? नहीं तो बोलोगे ये तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा इसको बोलो आप डिवीजन मेथड। ये आपका डिवीजन मेथड। देखो किस तरीके से करोगे। अगर मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मुझे 16 ही निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से निकालना है, तो आप क्या करो, 16 को कहाँ रखोगे, अंदर। जिसको नहीं आता वो इधर देखो, और जिसको आता है वो माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है? क्या करोगे आप, इसको अंदर रखोगे, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है? आपको ये देखना है 16 किसकी टेबल फिर आता है, सबसे छोटा नंबर 2 आता है, तो 2 को आप बाहर रखोगे। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 पे आता है, इस तरीके से। 2 8 जा 16, ठीक है? एक पेयर कंप्लीट, एक पेयर कंप्लीट म्यूट, ठीक है? देन आप फिर से देखोगे 8 किसकी टेबल से जाता है, 2 की टेबल से। 2 की टेबल से तो जाता है, लेकिन कितने पे आता है, 4 पे जाता है। 2 4 जा 8, ठीक है? देन फिर से 2 की टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर आएगा 2 1 जा 2। इसको कब तक करना है आपको, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। कब तक करना है, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब आप बोलोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक मिनट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 बाय डिवीजन मेथड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चाहे आप किसी भी मेथड से करो, डिवीजन मेथड से करो, चाहे आप ट्री मेथड से करो, देखो आंसर दोनों पे सेम है। यहाँ पे भी 4 टाइम्स 2 है, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 2 है, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन आपका चेंज नहीं होगा। देखो एक और क्वेश्चन, अभी कुछ बोलो मत, मैं बताती हूँ। म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। हम्म। मैंने बोला मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 15 का, और यहाँ पे भी याद रखना, हमें क्या करना होता है, छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना होता है। सबसे छोटा टेबल हमारे पास 3 है, 3 से जाएगा, कौन कितने पे आता है, 3 5 जा 15, ठीक है? अब ये 5 किससे जाएगा, 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, नीचे आ गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 बाय डिवीजन मेथड इज 3 इंटू 5। तो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? देखो अब डिवीजन मेथड से मैं एक दे रही हूँ आप लोगों को, जल्दी से एक छोटा सा करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा वाला नंबर भी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 48 बाय डिवीजन मेथड। सब लोग, और चैट बॉक्स में लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 बाय डिवीजन मेथड। यस बेटा। इस तरीके से, ये वाला था डिवीजन मेथड। इस तरीके से था क्या, ये एचसीएफ है, अभी हम आएंगे। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसी को डिवीजन मेथड कहते हैं, और इसको भी डिवीजन मेथड कहते हैं। अभी देखते हो, इसको भी डिवीजन मेथड कहते हैं, उसको भी डिवीजन मेथड कहते हैं, बट वो कहाँ पे काम आता है, जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, उसको भी अभी करेंगे, अभी आते हैं उस टॉपिक पे भी। हाँ अभी आते हैं उस टॉपिक को, अभी क्लोज करो। अभी प्राइम बेट मैं देख लेती हूँ, जब आप चैट बॉक्स में लिख देते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। चेक करो, अच्छा ठीक है। चलो अब सब म्यूट करो। 48, 48 को डिवीजन मेथड से करना था ना, 48 को करो, और 2 की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 48, 2 24 जा 48, फिर से 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो जिसको समझ नहीं आया था ध्यान से देखो, 48 है, 48 किसकी टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से। 2 को हमने बाहर रखा, जिसकी टेबल से जाता है उसको हम बाहर रखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है? 2 के टेबल में 24 पे आपका 48 आता है। अगेन 24 आ गया, ये फिर से 2 की टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 की टेबल में 12 पे 24 आता है। देन 2 किस पे आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन अगेन 3 1 जा
3 नीचे 1 आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे। क्या आ गया? 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 4 times 2 है, देन 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 बाय डिवीजन मेथड इज दिस। ठीक है, करेक्ट, गुड। तुम लोगों के आंसर करेक्ट है। अच्छा, डिवीजन मेथड और ट्री मेथड में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो। जब तक वो नीचे 1 ना आ जाए तब तक तुम उसको करते जाओ, चाहे वो 15 टाइम्स जाए, चाहे कितनी भी टाइम जाए, लेकिन नीचे 1 आना चाहिए। कौन सा मेथड? चैट बॉक्स में लिखना, क्या बोल रहे हो? टैंक मेथड, प्लैंक मेथड? एक बार मैं देख लूंगी अगर प्लैंक मेथड होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। ट्री मेथड ही मैंने सुना था, अगर होता है तो अभी मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, इस नेम से होगा ना। चलो। अच्छा देखो, ट्री मेथड के कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से उसको करते हैं, फिर हम लोग एचसीएफ पे आएंगे बेटा। देखो 60 है, इस तरीके से आप क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। 6 है और यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ये जो आपके ब्लैंक है उसको फिल करना है। ये ब्लैंक नंबर ए है, ये ब्लैंक नंबर बी है। ये तो बहुत इजी है, देख के पता चल रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बोला आप लोगों को? स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, करेक्ट। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप लोग अगर बड़े नंबर से स्टार्ट करते हो तो वहां पे आंसर्स गलत होते हैं, तभी मैंने बोला आप लोगों को करना है स्मॉल लेटर से, स्मॉल नंबर से। मैं आपको कुछ केसेस ऐसे बताऊंगी जहां पे गलतियां होती हैं, ठीक है? वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे कई, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन कई लास्ट में बस प्राइम नंबर आने चाहिए, लास्ट में बस प्राइम नंबर आना चाहिए। आप कर सकते हो, लेकिन कई कई केसेस में गलतियां होती है, इसीलिए स्मॉल से कर सकते हो। 3 and 2 करेक्ट। देखो 6 है, 6 का पहले फैक्टर किया हम लोगों ने, तो 2 3 6, इसीलिए 3 आएगा, ठीक है? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 2 10, ठीक है? इस तरीके के ब्लैंक क्वेश्चन भी आते हैं ट्री मेथड। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एचसीएफ पे। सब लोग, अब सब लोग म्यूट करेंगे। यस। तो 6 का नहीं, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं। मैंने क्या बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? लास्ट में जो आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 into 2 into 2 into वो कर रहे हो, लास्ट में सारे के सारे नंबर आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 6 प्राइम नंबर नहीं है, उसका भी फैक्टराइजेशन होगा, इसलिए उसको 2 into 3 भी करेंगे, ठीक है? चलो, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे जीसीएफ क्या होता है। जीसीएफ क्या दे दिया? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों ही दो सेम होते हैं। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लिख देती हूँ, वैसे सब लोगों को पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब म्यूट करो सब लोग। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। अलग मेथड्स होते हैं। युगांश म्यूट। किसमें स्क्वायर बॉक्स? एक मिनट। एक मिनट बेटा, मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मैम विच नंबर हैव स्क्वायर बॉक्स? वही मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन क्या है? मैम विच नंबर हैव स्क्वायर बॉक्स? इससे पहला वाला क्वेश्चन, ये वाले।
इसको पूछ रहे हो? चलो अभी मैं तुम पे आती हूँ, पहले मेरे को एचसीएफ बता दो, ठीक है? नहीं तो हम लोग बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, ना एचसीएफ होगा ना एचसीएफ, मुझे जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कराना है। अभी मैं तुमसे बात करती हूँ। देखो, एचसीएफ और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों ही एक ही चीज है। इसको निकालने के तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के अलग अलग मेथड सीखे हैं, उसी तरह एचसीएफ निकालने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कॉमन फैक्टर वाला, जो मैंने पहले भी कराया हुआ है इससे पहले, ठीक है? देन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीन तरीके के मेथड होते हैं। और तीसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, जो अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे डिवीजन मेथड का मतलब बदल गया। यहाँ पे डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड वाला है, अभी उस पे आते हैं, ठीक है? कॉमन फैक्टर वाला जैसे मैंने बताया था, अगर मैंने बोला एचसीएफ ऑफ हमें निकालना है 12 एंड 16, 12 एंड 16 का एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर के थ्रू कैसे करेंगे? पहले 12 का फैक्टर निकालो, फिर 16 का निकालो, फिर इसके कॉमन निकालो, ठीक है? देखो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है? 16 का 1 2 3 4 5 6 में नहीं आता, 7 8 9 10 11 12 13 16 से आएगा डायरेक्ट, ठीक है? अब इसके कॉमन निकाल लो। कॉमन फैक्टर आ गया 1 2 4, ठीक है? इन तीनों के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। एचसीएफ क्या आ गया आपका? अब इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट क्या है? 4। मतलब एचसीएफ जो आ गया वो होता है आपका 4 आता है, ठीक है? ये हो गया कॉमन फैक्टर के थ्रू, जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर डिवीजन मेथड यूज करके। प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन ये अलग है, इसको भूल जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर डिवीजन मेथड को यूज करके देखो कैसे। 12 का अलग निकालो और 16 का अलग निकालो, ठीक है? हमें 12 और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, तो 12 को अलग रखो और 16 को अलग रखो। अब डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर डिवीजन मेथड से करो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है? अब इसका क्या करो? मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? ये आ गया। अब इसमें कॉमन ढूंढो। कॉमन का मतलब ध्यान से देखना है, यहाँ पे कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो। जैसे 2 और 2 सेम है, 2 और 2 इसका एक पेयर बना लिया। दूसरा 2 और 2 इसका हमने पेयर बना लिया। कोई नंबर है जो पेयर बन सके दोनों में? बचा है कोई? नहीं बचा ना। ना क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 गिवन है, ना यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 गिवन है, ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर बन रहे हैं। क्लियर? अगर ये 2 पेयर बन रहा है तो इसको सिर्फ एक बार लिखो। इसका एक 2 पेयर बन रहा है तो इसको सिर्फ एक बार लिखो, बस इतना करना है, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4। बाकी जितने भी नंबर थे उसको भूल जाओ, जो पेयर बन रहा है उसको एक लिख दो। मतलब ये एक पेयर बना, एक बार 2 लिख दो। ये तो एक पेयर बना, इसको 2 लिख दो बस, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4। यहाँ भी एचसीएफ आपका 2 आया, सॉरी 4 आया, और यहाँ पे भी एचसीएफ 4 आया। देखो एक करेक्ट है। अभी हम लोग एलसीएम में आएंगे तब उसको समझेंगे, बस अभी एचसीएफ समझो। एचसीएफ में आपके 2 कॉलम्स बनते हैं और एलसीएम में 1 ही कॉलम बनता है। जब हम लोग एलसीएम पे आएंगे तब समझेंगे उसे, ठीक है? ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो डिवीजन मेथड होता है उसके थ्रू। अब डिवीजन मेथड पे आते हैं, जो मेन डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ के अंदर, जिसके बारे में अभी इससे पहले बात कर रहे थे।
HCF देखो, इसमें क्या करना होता है, 12 म्यूट बेटा म्यूट, 12 और 16 का हमें HCF निकालना है, 12 एंड 16 का। डिवाइड वाला साइन बनाओ, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग रखते हैं अंदर, और जो छोटा नंबर है उसको रखते हैं हम लोग बाहर, ठीक है। 12 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा क्या होता है, 12 बन द 12, क्या आ जाएगा माइनस करके 4, नीचे अभी 4 आया, जब तक नीचे आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए ये डिवीजन चलता रहता है। अब ये डिवीजन थोड़ा अलग टाइप का है, कैसे चलेगा, इसी के आगे फिर से डिवीजन का साइन बनाओ, इसी के आगे 4 के आगे, और क्या, अब इसके अंदर क्या रखोगे, यहाँ तो 4 आ रखा है रिमाइंडर जो है, इसके अंदर लिखते हैं, किसको लिखोगे, ये वाला नंबर 12, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरली समझ आएगा। 4 3 जा 12, नीचे आ गया आपका 0, जब नीचे 0 आ जाए, अब इन दोनों में से कई कई लोग इसको समझ लेते हैं HCF, ये नहीं होता, ये वाला नंबर डिवाइजर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग HCF, यहाँ पे आ गया HCF आपका वो, देखो। अब धीरे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर वाला तो आई होप सबको आता होगा, तो इसको हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है। निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, पहले करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 बार क्या करना है, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और मेंशन है क्वेश्चन में कि ट्री मेथड से करो, तो ट्री मेथड ही यूज करना है, ठीक है। बट अगर आपको HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। देखो चलो, 24 एंड 48 का HCF निकालो, 24 एंड 48 का HCF निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, रुक जाओ बेटा, अभी मैं उसका देखती हूँ ना, उसका आंसर मैं चेक करती हूँ। 24 एंड 48, चलो देखते क्या आ रहा है आंसर। बाकी लोग अपनी कॉपी में करते रहो, जिस जिसका नहीं हुआ। जाओ बेटा, कॉमन निकालेंगे इसमें से, एक कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, 3 और 3 वाला भी कॉमन आ गया, एक 2 बच गया, उसको छोड़ देंगे। 2, इसका एक 2 आ जाएगा, इसका एक 2 आ जाएगा, इसका एक 2 आ जाएगा, और इसका एक 3 आ जाएगा। 2 to 4 4 to 12, 12 3 जा, एक मिनट, अच्छा 12, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24, ठीक है 24 करेक्ट बेटा। HCF, HCF of 24 and 48 is 24, क्लियर। कोई है जिसको ये समझ ना आया हो, सही आ रहा है, चलो अच्छी बात है कि कुछ नया ट्राई किया है, अगर सही आ रहा है तो गुड। देखो अब देखो, अभी मैं अब क्लियर कर देती हूँ कंफ्यूजन, म्यूट करो सब लोग, मैं क्लियर करती हूँ, देखो।
प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दो मेथड थे, एक ट्री मेथड और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड इस तरीके का था, ट्री वाला ब्रांचेस वाला था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग एचसीएफ कर रहे हैं। एचसीएफ के मेथड्स होते हैं कॉमन फैक्टर वाला, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन थर्ड डिवीजन मेथड। यहाँ पे एचसीएफ में डिवीजन मेथड अलग है। ठीक है, उसको आप भूल जाओ, डिवीजन मेथड बिल्कुल साइड कर दो। लेकिन अगर आपको बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है, ठीक है, एचसीएफ किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो दो मेथड होते हैं, एक ट्री मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन मेथड से निकालोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर डिवीजन मेथड किस तरीके से था? इस तरीके से। ठीक है, और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन भूल जाओ, तब आपका डिवाइड ये वाला आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन है ये। 18 एंड 48 को करना है आपको बाय डिवीजन मेथड। 18 एंड 48 एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 बाय डिवीजन मेथड। आप ये समझो, डिवीजन मेथड के थ्रू निकालना है तो ये वाला नहीं करना। वो कब आता है? जब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा, सिर्फ सिर्फ डिवीजन मेथड लिखा है, तो कौन सा करोगे आप? डिवाइड वाला, इस तरीके वाला। 18 एंड 48 बेटा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। हम्म, कौन सा समझाना है? एचसीएफ वाला, यही वाला ना, ये मेथड, ये वाला मेथड अभी मैं बताती हूँ। बेटा कौन अपना माइक ऑन कर देता है बार बार? चलो जल्दी से डिवीजन मेथड के थ्रू जल्दी बताओ, फिर मैं ये करवाती हूँ जल्दी से, फिर क्लास ओवर करनी है। अभी बताती हूँ बेटा, नहीं समझ में आया बताती हूँ। 6 आ रहा है, 6 करेक्ट आंसर है। देखो, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर आएगा, 48 बड़ा है और 18 छोटा। ठीक है, 18 के टेबल में 48 नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या आता है? 18 टू जा 36, यही आता है ना, 36। इसको जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 12। अभी भी जब तक नीचे जीरो ना आ जाए तब तक ये डिवीजन मेथड चलता रहता है। क्या आ जाएगा? इसके आगे एक डिवाइड का साइन लगाओ। जो ये 18 है, बाहर तो 12 है, अंदर कौन सा आ जाएगा? ये वाला 18। ठीक है, 12 के टेबल में भी 18 नहीं आता, उससे छोटा क्या होता है आपका? 12 भी होता है। 12 वन द 12, कितना आ जाएगा आपका? 6। ठीक है, अभी भी जीरो नहीं आया, तो अब इसके आगे अभी और एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है, जब तक जीरो ना आ जाए। बाहर तो 6 है, अंदर क्या आएगा? ये वाला 12। ठीक है, उसके ऊपर वाला ये लेते जाना है, 18 मत ले लेना बार बार। ठीक है, अब 6 टू जा 12। ठीक है, अब इसमें से एचसीएफ कौन सा होगा? 6 या 2? 6। ये वाला नहीं लेते कभी भी, डिवाइजर को लेते हैं जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया होता है। तो 6 है आपका एचसीएफ। ठीक है, चलो क्लियर। जिस जिसका हो गया देखिए लीव द क्लास। युगांश मैं आपको भी कॉल कर रही हूँ।